दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नीरज। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी वोडाफोन आइडियाज़ के बारे में। वोडाफोन आइडियाज़ भाई इतनी चर्चा में क्यों है? भाई वोडाफोन आइडिया इतनी चर्चा में इसलिए है कि AGR की रिपोर्ट के हिसाब से वोडाफोन आइडियाज़ को 18,000 करोड़ रुपए कर्ज देने थे सालाना। तो इम्पोर्टेंट ये था कि इसी की एक फाइल PMO के पास गई रिव्यू के लिए कि इस कंपनी को कैसे बचाया जाए। अब कंपनी को बचाया तभी जा सकता है कि या तो कर्ज, कंपनी के कर्ज को माफ किया जाए फिलहाल के लिए, या कंपनी के कर्ज को फिलहाल, या तो सरकार ये भी अभी हाल में ये भी सुना होगा कि सरकार इसके 49% की डेप्ट को इक्विटी में बदलना चाह रही है। इससे क्या होगा कि सरकार अपने अंडर में ये पूरी आधी कंपनी, आधा आधा शेयर इस कंपनी का ले लेगी, जिससे कि कंपनी में थोड़ा सा भरोसा बढ़ेगा लोगों का, इन्वेस्टरों का। और लॉन्ग टर्म्स के लिए जो कंपनी को 25,000 करोड़ अपने स्पेक्ट्रम के लिए, 5G स्पेक्ट्रम के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इनको चाहिए थे, वो सरकार की तरफ से मिल जाएंगे, और जिसके कारण वो 5G के लिए भी आने वाले टाइम पे काम करें। जिससे कि इसके शेयरों में कल जब ये न्यूज आई तो काफी उछाल मिला। क्लोजिंग डे इसका 6 रुपए 15 पैसे था। उसके बाद जैसी ये न्यूज आती है उसके बाद सीधा 7 रुपए 63 पैसे समथिंग कुछ गया है। वोडाफोन आइडियाज आपने सुना है 2018 में ये कंपनी मर्ज हुई, जिसका नाम VI करके निकला। इस कंपनी में लगभग कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसको चुकाने के लिए कंपनी जद्दोजहद कर रही है। पर अभी हाल ही में ये भी आपको पता होगा कि इस मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनी रह गई है, एक जियो और एक एयरटेल। जियो और एयरटेल की मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार चाहती है कि एक और कंपनी रहे, एयरटेल, जिससे कि एयरटेल एक मार्केट में कंपटीशन के तौर पे, कि भाई कल में कोई मोनोपोली करेगा या जियो करेगा या एयरटेल करेगा, तो भाई एक और कंपनी हो जो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल कर सके। जिससे कि क्या होगा, सरकार के पास भी दबाव नहीं होगा। BSNL वैसे भी खत्म हो चुकी है, सरकारी गवर्नमेंट कंपनी। तो बाकी सिर्फ ये 3 कंपनियां हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सरकार को भी लगता है कि भाई कंपनी खत्म होती जाएगी तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा, कल के टाइम दबाव सरकार के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी की वजह से सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही है, पूरी जद्दोजहद लगी हुई है सरकार को इसको बचाने के लिए। और कल के डेट में अगर इस पे सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आती है, तो जितने शेयर धारक है जिन्होंने 18 रुपए या 19 रुपए या 70 रुपए में खरीदा होगा, जिन्होंने लंबे समय के लिए अभी तक होल्ड किया है, और कल की न्यूज से उनका चेहरा थोड़ा खिल गया है, क्योंकि 7 रुपए 60 पैसा गया है। हो सकता है कि रिपोर्ट अच्छी आए, और ये जो शेयर है वोडाफोन आइडिया या VI के जो शेयर हैं वो आने वाले टाइम पे अच्छा करें। और उनसे क्या होगा कि शेयर धारकों के लिए भी विश्वास बढ़ेगा, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी विश्वास बढ़ेगा, और आने वाले टाइम पे मोनोपोली भी खत्म होगी उस मार्केट की, जिस मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर हो सकते थे। अब तीसरा प्लेयर वोडाफोन आइडियाज रहेगा। इसीलिए जब भी आप इस पे पैसा लगाएं, वोडाफोन आइडियाज पे जो भी इन्वेस्टर इस पे पैसा लगाते हैं, तो वो रिस्क से अपने एनालिसिस करके, जो एक्सपर्ट है उनसे राय लेकर के पैसा लगाएं। बिकॉज हमारे बोलने पे या किसी और के बोलने पे पैसा ना लगाएं कि भाई इस पे पैसा लगाना है, छोटा है, वोडाफोन आइडियाज है तो इसलिए पैसा लगा दो। सरकार की तरफ से अभी पॉजिटिव रिव्यू आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो भी रहेगा अपने रिस्क पे पैसा लगाएं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी के बारे में जाने, कितना कर्ज है, कितना डेप्थ है, कितना क्या हो रहा है इस कंपनी में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। धन्यवाद।